हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे बच्चों के लगातार कमेंट आ रही है कि सर जो यूपी पुलिस असिस्टेंट, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और जो वर्कशॉप स्टाफ का हमारा एग्जाम हुआ था, इसकी रिवाइज आंसर की कब तक आने वाली है और जिसका रिजल्ट कब तक आने वाला है, यानी कब तक पब्लिश किया जाएगा और जो हमारा इसका फिजिकल होने वाला है वो कब तक हो जाएगा। दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। परंतु फिर भी किसी भाई या बहनों को कोई डाउट छूट जाता है या रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। यानी कि 90 से 95% बच्चों का मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये 5% छूट जाते हैं किसी कारणवश, परंतु 90 से 95% बच्चों का मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। और जब से बीटेक वाले बच्चे हैं आपके हेड ऑपरेटर में माननीय किए हैं, जब से डिप्लोमा वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन बन रहे थे 110 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन के आसपास बन रहे थे। परंतु जो बीटेक वाला बच्चा है उनके मैक्सिमम क्वेश्चन सही है, किसी 120 क्वेश्चन सही है, किसी 125 क्वेश्चन सही है, किसी के 130 क्वेश्चन सही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बीटेक वाले बच्चे मान्य करें हैं, क्या आपको इनके क्वेश्चन को पता है, क्या वाकई में इनके कितने क्वेश्चन सही है। अगर इन्होंने आपको 140 क्वेश्चन बता दिए तो आप 140 क्वेश्चन मान लोगे कि सामने वाले बंदे के 140 क्वेश्चन सही है। ऐसा नहीं है, जितने आपके क्वेश्चन है इतने ही इनके क्वेश्चन सही है। यानी कि जो एवरेज बच्चा होता है, ये ज़्यादा होशियार बच्चा होता है, मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 क्वेश्चन का एयर फेयर होता है। ठीक है दोस्तों, जो हाँ ये कहना उचित होगा कि 120 क्वेश्चन के आसपास हेड ऑपरेटर वाले बच्चों के क्वेश्चन है जो बीटेक वाले बच्चे हैं, परंतु जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो 100 से 110 क्वेश्चन के आसपास आकर सिमट गए। तो फिर भी आपकी कट ऑफ ज़्यादा हाई जाने वाली नहीं है। परंतु कुछ तथ्यकथित लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो बीटेक मान्य किया है, मैं बीटेक वाले बच्चे को एक विजिट नहीं लेने दूंगा। हालांकि ये मुझे पहले से ही पता था कि बीटेक वाला बच्चा मान्य करेगा, भर्ती बोर्ड इसके पक्ष में है। ठीक है दोस्तों, परंतु मैं बीटेक वाले बच्चों को एक विजिट लेने नहीं दूंगा। दोस्तों आपने कभी ऐसा सोचा है कि यदि भर्ती बोर्ड ने उसे मान्य किया है तो आप उसे अनमान्य करा दोगे या बीटेक वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे? ऐसा होने वाला नहीं है। अगर भर्ती बोर्ड ने बीटेक वाले बच्चे मान्य कर दिए तो 101% मान्य ही रहेंगे। अब सीधे साधे अब ये क्या करेंगे, या तो खंडपीठ लखनऊ जाएंगे या इसके बाद कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से यदि एक केस हारते हैं तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। और आपको पता है कि मैं आपको एक बात बताने चाहता हूँ कि जो 2015 में एक मेरिट भर्ती हुई थी उसका भी हमने केस लड़ा है और हमने देख लिया कि पैसे के अलावा हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। यानी कि पैसे फूके, एक एक बंदे ने कम से कम 60-70 हज़ार पैसे फूंक दिया है और 4 से 5 साल केस लड़ा और अंत में क्या मिली, हार। यदि भर्ती बोर्ड चाहता तो हम जीत जाते, परंतु हुआ क्या, विपक्ष की सरकार आ गई, वो अखिलेश यादव के सामने भर्ती निकली थी और उसके बाद सरकार पलटी और केस भी लड़ा 4 से 5 साल, परंतु क्या मिला, हार मिली। हमने लखनऊ खंडपीठ से भी केस लड़ा, हाई कोर्ट से भी लड़ा, सुप्रीम कोर्ट से भी केस लड़ा। पैसे फूंकने के अलावा कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। आपको पता होगा जिस भाई ने भी 2015 में रनिंग की होगी, एक अजय प्रकाश मिश्रा था सिद्धार्थनगर का, वो केस लड़ रहा था और उसने बहुत बढ़िया पैसा कमाया। इसे मैं खुलकर बोलता हूँ। और अंत में क्या मिली, हार मिली। वो हमें लखनऊ भी ले गया खंडपीठ, उसके बाद हाई कोर्ट भी ले गया और हाई कोर्ट में अच्छे हमने जाने माने वकील हायर किए। आप जानते होंगे अशोक खरे जिनकी फीस बहुत मोटी होती है, अशोक खरे हमने उसमें हायर करे। और अशोक खरे के जो पुत्र हैं सिद्धार्थ करे वे भी हमने हायर करे और इसके अलावा 3 से 4 वकील और हायर करे, परंतु कुछ नहीं हुआ। अगर भर्ती बोर्ड चाहता है कि इन बच्चों को मान्य करो और जो वैकेंसी खाली है, हालांकि 2015 में एट वाली भर्ती में अभी 4 से 5 हज़ार वैकेंसी खाली है, परंतु भर्ती बोर्ड ने इनकार कर दिया कि इसके बाद में नया नोटिफिकेशन हमने जारी कर दिया और जो भर्ती बची थी वो हमने अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड कर दी। परंतु ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ था और हमारी एक भी बात नहीं मानी। जैसे ही हम हाई कोर्ट से केस हारते हैं तो उसके बाद पहुंचते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हमने कपिल सिब्बल हायर किए, जो हायर करने के 5 से 6 लाख रुपए लेते हैं। कुछ बच्चों ने पैसे करके दे दिए, परंतु वहाँ भी क्या मिला, हमें हार का मुंह देखना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि इस भर्ती में अब कुछ भी होने वाला नहीं है। यानी कि आप लखनऊ खंडपीठ से भी हार चुके हो, हाई कोर्ट से भी हार चुके हो और सुप्रीम कोर्ट से भी हार चुके हैं। परंतु अगर भर्ती बोर्ड या सरकार एक बार हाँ कर देती, यस कर देते, तो कहीं ना कहीं हम जीत जाते। ठीक है दोस्तों, और इस होने वाला इस भर्ती में भी यही है, क्योंकि अब इन्होंने जो बीटेक मान्य कराया तो ये 101% बीटेक मान्य रहेगा, ये बाहर नहीं होने वाला। परंतु कुछ तथ्यकथित लोगों द्वारा यह बताया जा रहा है कि मैं बीटेक वाले बच्चे को एक विजिट लेने नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर भर्ती बोर्ड ने बीटेक मान्य कर दिया तो बीटेक मान्य ही रहेगा। और अब इसके अलावा आप कहीं भी जा सकते हो, होने वाला कुछ नहीं, पैसे फूकोगे आप इसमें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी बीटेक वाले बच्चे हैं उनके भी नंबर कितने बन रहे हैं, 120 क्वेश्चन के आसपास बन रही है। जो मैक्सिमम बच्चे 125 क्वेश्चन के आसपास आकर सिमट गया है और जो डिप्लोमा वाले बच्चे 110 से 115 क्वेश्चन के आसपास है। तो आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी हाई जाने वाली नहीं है। और मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ किसी भी भाई को पैसे नहीं दो। और एक बच्चे ने कमेंट करी थी हम तो पैसे देंगे। दोस्तों आप अपनी सारी प्रॉपर्टी नाम करो तो मुझे
कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु जो गरीब बच्चे होते हैं वे मजदूरी कर कर पैसे लाते हैं और उनसे डिमांड रखी जाती है कि आप मुझे इतने पैसे दो, आपका रीट डलवा दूंगा और आपका रीट नंबर दुआ दूंगा, हम 101% केस जीत जाएंगे। दोस्तों आप कहीं भी चले जाए ना, आप बीटेक वाले बच्चों को बाहर नहीं करेंगे, बीटेक वाला बच्चा मान नहीं रहेगा, क्योंकि जन सुनवाई में ये बात स्पष्ट हो चुका है। और जैसे इसका रिजल्ट आएगा तो बीटेक वाले बच्चे सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिलने वाले हैं, और ये बीटेक वाला बच्चा कहीं भी बाहर होने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लो, ठीक है दोस्तों, आप पढ़े लिखो, होशियार हो और सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये आर पर बीटेक का क्या असर पड़ने वाला है, यानी कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर पर बीटेक का क्या असर पड़ने वाला है, ये भी मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। क्या रिजल्ट तैयार है? हाँ दोस्तों, आपका 101% रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका है। परंतु मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसकी STF यानी कि STF जाँच चल रही है। आप ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, इसके अंदर ही अंदर जांच चल रही है, जिनके मैक्सिमम क्वेश्चन है ना 140-150 क्वेश्चन उनका कंगाला जा रहा है और वे कहीं ना कहीं फंसने वाले इस भर्ती के अंदर। मैं आपको 101% बता रहा हूँ कि STF ने जांच चला रखी है और जल्द ही DV के समय बच्चे फंस जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो आपको बता रहे हैं कि मेरे 150 क्वेश्चन सही है, वो उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। देखना वे DV के समय 101% फंस जाएंगे, क्योंकि इनकी जाँच ऑलरेडी चला रखी है, जैसे मुझे सूत्रों से पता चल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या कट ऑफ हाई जाने के कितने चांस है देख लो आप भी खुद। कट ऑफ बिल्कुल भी आपकी हाईएस्ट नहीं जाएगी। यदि 1% भी बच्चे STF की जांच से बच जाते हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी हाई चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो ना तो आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। अगर वे 1% भी बच्चे इससे बच गए ना इससे STF की जांच से, फिर तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ हाई जाने के 100 के 100% चांस है, यदि वो बच्चे STF की जाँच से बच गए। यदि वे STF की जांच में आ गए और फंस गए तो फिर तो आपकी कट ऑफ, जितनी मैंने आपको कट ऑफ बता रखी है, कट ऑफ आपकी उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कट ऑफ पर चर्चा करने वाला हूँ कि कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। अगर इसमें 1% भी धांधली वाले बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे तो मैं दावे के साथ गारंटी लेता हूं कि 120 क्वेश्चन से ऊपर इसकी कट ऑफ बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है। यदि धांधली वाले बच्चे इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट होते हैं तो फिर तो 140, 165, 150 क्वेश्चन तक भी इसकी कट ऑफ जा सकती है। वो ना तो आप कर सकते कुछ, ना उसमें मैं कर सकता हूँ। बीटेक वाले बच्चे बाहर होंगे, बिल्कुल भी बीटेक वाले बच्चे बाहर नहीं होंगे। परंतु कुछ लोग आपको बरगला रहे हैं। मैं आपको लखनऊ लेकर चलता हूँ, हाई कोर्ट लेकर चलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट लेकर चलता हूँ, जहाँ बाद में जीत हमारी होगी। ऐसा होने वाला नहीं। इन बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? दोस्तों, अगर यदि आपके कम नंबर बन रहे हैं तो आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। यदि आप ये सोच रहे हैं कि बीटेक वाला बच्चा बाहर होगा, बिल्कुल भी बाहर नहीं होगा। और मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ। ये मेरी वीडियो आप रिकॉर्ड कर रख लेना, और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा या DV के समय बीटेक वाला बच्चा बाहर होगा तो उस दिन मुझे बता देना कि बीटेक वाला बच्चा उन्हें बाहर करा दिया। ये अब क्या चल रहा है, ये इनकी अब पैसे कमाने की स्कीम चल चुकी है। ये बच्चों से पैसे लेंगे, किससे 8,000, किससे 10,000, किससे 4,000 या किससे 5,000। ठीक है दोस्तों, तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है कि बीटेक वाले बाहर करा देंगे। बीटेक वाला बिल्कुल भी बच्चा बाहर नहीं होगा। आगे आपकी मर्जी है तो आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी नाम कर दो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु जो बच्चे मेरे पर विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है, मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत गरीब बच्चे हैं जिनके अच्छे खासे नंबर बन रहे थे डिप्लोमा वाले में। परंतु जब से बीटेक वाले बच्चे उन्होंने मान्य कर दिए हैं तो वे कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अब हमारा सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर होने वाला नहीं है। दोस्तों, ऐसा होने वाला नहीं है। आपका 101% सिलेक्शन होगा। यदि आपको नौकरी लिख रखी है तो आपको नौकरी 101% मिलेगी। बीटेक वाले बच्चे बाहर होंगे, बिल्कुल भी बाहर होने वाले नहीं है। तो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ, यानी कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की सटीक कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और बीटेक का क्या असर पड़ने वाला है, ये भी मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। यानी कि जो मैक्सिमम बीटेक वाला बच्चा है उसने हेड ऑपरेटर का भी एग्जाम दे रखा है आपका, और आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का भी एग्जाम दे रखा है। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में भी उनके ठीक ठाक क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि 130 क्वेश्चन, 132 क्वेश्चन बन रहे हैं। और वहीं मैं बात कर लेता तो हेड ऑपरेटर का एग्जाम दोनों के मुकाबले अच्छे लेवल का था, यानी कि ठीक ठाक हार्ड लेवल का आपका एग्जाम दे रखा था हेड ऑपरेटर। तो उनके क्वेश्चन 120 से 125 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, क्वेश्चन के आसपास बन रही है। यदि उनका हेड ऑपरेटर में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो वे रेडियो ऑपरेटर की जॉब नहीं करेंगे, वे हेड ऑपरेटर की जॉब करेंगे। तो जो इनके 130, 132 यानी कि 135 क्वेश्चन सही हो रहे थे, अब इन बच्चों की जगह और दूसरे अदर बच्चे आएंगे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर पर। ठीक है दोस्तों, तो हेड ऑपरेटर पर यह असर पड़ने वाला है किसका, बीटेक वाले बच्चों का, क्योंकि बीटेक वाले बच्चों के असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में बहुत अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं। अगर ये मान लिया बीटेक इसमें मान्य ना करते तो वे कहीं ना कहीं असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में सिलेक्ट हो जाते, अब वे हेड ऑपरेटर में सिलेक्ट हो जाएंगे। और जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ है थोड़ी सी कम जाने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा है जिसने हेड ऑपरेटर का और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का दोनों का एग्जाम दे रखा है। उसके हेड ऑपरेटर में कम नंबर बन रहे हैं और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में उनके बहुत अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं। जब वो बच्चा हेड ऑपरेटर में सिलेक्ट हो जाएगा तो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की तो नौकरी करने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों,
और वर्कशॉप स्टाफ पर क्या असर पड़ने वाला है, तो मैं आपको लेकर चलता हूं कट ऑफ के ऊपर। यदि आप इतने नंबर की रेंज में आ रहे हैं तो आप 101% सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। मैं आपको एक बात बताने वाला हूं दोस्तों, यदि इस भर्ती में धांधली होंगी तो फिर तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ बहुत हाईएस्ट जाने वाली है। यदि वे एसटीएफ की जांच से बच गए, परंतु एसटीएफ ने अपनी जांच चला रखी है, यदि वे इस जांच में फंस गए फिर तो आपकी कट ऑफ वही रहने वाली है जो मैं आपको बता रहा जा रहा हूँ। ठीक दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप मेरी कोई सी वीडियो उठाकर देख लेना। कट ऑफ मैं आपको एक ही बताकर चल रहा हूँ, यदि आपके 300 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आप सेफ है, अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दो। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की, यदि ये 290 नंबर के आसपास बन रहे हैं ना तो बिल्कुल सेफ है, यदि भर्ती साफ सुथरी तरीके से पूरी होती है। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं एससी 280 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है और ये इनका फिजिकल के लिए कुल 101% आ जाएगी। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं कि इसकी एसटी 270 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है। अब मैं बात कर लेता हूँ हेड ऑपरेटर, क्योंकि हेड ऑपरेटर में बीटेक मान्य कर देगा तो अब इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाईएस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। और जो आपको ये कह रहे हैं कि बीटेक वाला बच्चा बाहर करा दूँ, बीटेक वाला बच्चा बिल्कुल भी बाहर होने वाला नहीं है और आप इसमें पैसे फूक कर रह जाओगे। नहीं हो आत्मविश्वास तो कर देख लेना और बाद में बता देना जब इसका रिजल्ट आएगा, यानी कि जो आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, खंडपीठ लखनऊ का रिजल्ट आएगा, जब मुझे बता देना कि क्या हुआ। मैंने आपको पहले ये बात बता रखी है, आप मुझे पूरी प्रॉपर्टी नाम कर दो, मुझे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, परंतु जो बच्चे गरीब है आप उनका ध्यान रखो। तो मैं बात कर लेता हूँ हेड ऑपरेटर की। यदि यूआर से बिलोंग करते हैं और इनके नंबर 290 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है, अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। यदि इन बच्चों के 280 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है, उनका फाइनल सिलेक्शन भी आराम से हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं एससी की 275 नंबर के आसपास। और मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी 260 नंबर के आसपास, इन्हें 101% फिजिकल के लिए कॉल आने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूँ वर्कशॉप स्टाफ की। वर्कशॉप स्टाफ में यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके 310 नंबर बन रहे हैं तो आप आज भी सेफ है और अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दो। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की, यदि इनके 305 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है और इनका फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। उसके बाद बात कर लेता हूँ कि इसकी एससी कैटेगरी 295 नंबर के आसपास। और एक बच्चे ने आप कमेंट करी कि आप वीडियो कैसे बना दे। दोस्तों, जितना मैं सक्षम हूँ उसी आधार पर मैं अपनी वीडियो बना देता हूँ। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं डिजिटल बोर्ड पर अपनी वीडियो बनाऊँ, यदि मैं इतना सक्षम होता तो आपकी डिजिटल बोर्ड पर ही अपनी वीडियो बनाकर आपके समक्ष पेश कर देता, परंतु मेरा इतना वो नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी एसटी कैटेगरी की, यदि 280 नंबर के आसपास बन रहे हैं ना तो 100% सेफ है और अपने फिजिकली तैयारी शुरू कर दो। और जो बच्चे हेड ऑपरेटर में यानी कि हाई कोर्ट जाने की सोच रहे हैं दोस्तों, आप 100 के 100% हाई कोर्ट जाओ, परंतु पैसे का ध्यान रखना, आप पैसे फूकने के अलावा और कुछ करने वाला नहीं है। यदि भर्ती बोर्ड ने इसमें बीटेक मान्य कराया तो बीटेक मान्य ही रहेगा, आप कुछ भी कर लेना। और जो तथ्यकथित लोग आपको बता रहे हैं कि बीटेक वाले बच्चों को एक विजिट लेकर लेने नहीं दूंगा, सारे डिप्लोमा वाले बच्चों को सिलेक्शन हो गया, यदि इस भर्ती में ऐसा होता है तो हम भी मान जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कि ये केस जीत गए, बिल्कुल आप केस हारने वाले बिल्कुल भी कुछ कर नहीं सकते इस भर्ती में। यदि उन्होंने बीटेक मान्य कराया तो बीटेक मान्य ही रहेगा, आप पैसे फूकने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते, आप जाकर देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो अभी मुझे आपको ये छोटी सी जानकारी देनी थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं बताता हूँ इसके जो रिजल्ट का प्रबल संभावना कब तक इसका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रिजल्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो इसका रिजल्ट आने वाला है वो 20 अप्रैल तक आपको रिजल्ट हर हाल में देखने को मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको परेशान और हताश होने की जरूरत नहीं है। आप अपने फिजिकल तैयारी में लग जाओ। मैं परसों आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद।